हेलो जसकरण। हेलो शिव। हेलो सर। संयम भैया अपना नाम इंग्लिश में लिख लो भाई। हेलो संयम, हेलो जसकरण, हेलो ऋषि, हेलो साहिल, हेलो सान्या, हेलो शंभवी, हेलो जिया। हेलो सर। सान्या बिल्कुल बेटा बता दूंगा मुझे ग्रुप पे।
मैं आपने करेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, बेटा जिसको अगर 1% मैं स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा हूं तो प्लीज स्क्रॉल करके मुझे पिन कर लें। पिन करने का तरीका डबल क्लिक, ठीक है। और मैं क्लास बिगिन कर रहा हूं, लास्ट क्लास से आगे चलूंगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टर्म मोल फ्रैक्शन सीखा था। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और उसके फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। मेरे को अगर एक कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है, लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बी, मैं Na लिख लेता हूं, लास्ट क्लास में N सोल्यूट लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, और इसको Nb लिख लेता हूं। तो अगर मोल फ्रैक्शन ए की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, या मोल फ्रैक्शन बी की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन का बेसिक फॉर्मूलेशन है। अब इस फॉर्मूलेशन के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इफ a composition carries three component A, B, C, show that sum of mole fractions of all component is equal to 1। ये अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा। मैं लिखता हूं, लेट Na be the number of moles for A, Nb be the number of moles for B, and Nc be the number of moles for C। तो यहां पर ABC के मैंने मोल्स निकाल लिए, मान लिए Na, Nb, Nc। तो सबसे पहले तो मेरी मोल फ्रैक्शन A की Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, मोल फ्रैक्शन B की Nb अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc, और मोल फ्रैक्शन C की Nc डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर मैं ऐड करता हूं तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी विल बी इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc अपॉन में Na प्लस Nb प्लस Nc, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर आता है। जल्दी से कॉपी करेंगे इसको।
आई होप ये सबने कॉपी कर लिया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल के साथ इस चीज को या इस कंसेप्ट को और सपोर्ट करते हैं। देखिए बेटा, मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन व्हेन 90 ग्राम of water and 100 gram of CaCO3 is mixed। दो चीजों को मिक्स किया। अब किसकी किसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है? यहां पे बोला गया मोल फ्रैक्शन वाटर की भी निकाल के दो और मोल फ्रैक्शन CaCO3 की भी निकाल के दो। हम एक एक करके चीजें लिखते हैं। दो चीजों को मिक्स किया तो मोल फ्रैक्शन CaCO3 is number of moles of CaCO3 upon में number of moles of CaCO3 plus number of moles of water, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर सबसे पहली चीज निकालने की नीड है वो है नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 के भी और H2O के भी। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स H2O के हो जाएंगे गिवन मास अपॉन मॉलर मास। मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास लिखूं तो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ H प्लस 1 टाइम एटॉमिक मास ऑफ O, यानी 2 + 16 दैट इज 18। तो यहां पर 90 डिवाइडेड बाय 18 इज 5 मोल्स। इसी तरीके से अगर मैं CaCO3 के मोल्स निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का एटॉमिक मास ऑफ Ca एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 3 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ O, यानी 40 + 12 + 48 इज 100। तो यहां पर गिवन मास 100 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास 100, कितने मोल? 1 मोल। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 के फॉर्मूला में पुट करूं, बेटा बिल्कुल सामने लिखा हुआ है इसलिए डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 5 इज 1/6। और देवांश मोल फ्रैक्शन H2O में पुट करें तो 5 डिवाइडेड बाय 1 + 5 इज 5/6। तो यहां पर हमारे पास दोनों की मोल फ्रैक्शंस आती हैं। जल्दी से कॉपी करेंगे बेटा। सर ये जो आपने लिखा था लाइक XH2O इज इक्वल टू NH2O अपॉन NCO3 प्लस NH2O, उसके बाद समझ नहीं आया। ये मोल फ्रैक्शंस के फॉर्मूलास सर इसके बाद समझ नहीं आया। हाँ मैं वही बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 के और नंबर ऑफ मोल्स H2O के पता होंगे तभी मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं। एम आई करेक्ट? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 निकालने के लिए मैंने गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करा। CaCO3 का गिवन मास कितना? 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना? 100, 1 मोल। पक्का? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स H2O के निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास था 90 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास मैंने निकाला 18, कितने मोल्स? 5 मोल्स। एम आई करेक्ट? यस सर। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास H2O के भी आ गए, CaCO3 के भी आ गए। इस फॉर्मूला में पुट करा तो इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई, H2O में पुट करा तो इसकी मोल फ्रैक्शन होगी। एम आई करेक्ट? ओके सर।
सर हो गया। कोई बात नहीं, तो बाकी कर लें। अब जरा कुछ और अच्छे टॉपिक्स पर आते हैं। मैंने अभी आपको मास बाय मास परसेंटेज सिखाया था, मैं दोबारा से एक बार लिख लेता हूं। मास बाय मास परसेंट या सिंपली मास परसेंट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पर मैं इसको एक छोटे से यूनिट में देखता हूं, देखना ध्यान से बेटा। मैं अज्यूम करता हूं आई हैव अ सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अकेला मॉलिक्यूल, तो इस अकेले मॉलिक्यूल का पूरा मास विल बी मॉलिक्यूलर मास इन म्यू ऑफ H2SO4। और इस H2SO4 को बनाने के लिए कौन कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है? सर, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, सल्फर 1 टाइम एंड ऑक्सीजन 4 टाइम्स। तो अगर किसी एंटिटी की, किसी अकेले मॉलिक्यूल की बात करें और उसमें पड़े हुए स्पीशीज की मास परसेंटेज निकालें, तो एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे लिए बन जाता है, ये हम खुद बना रहे हैं। मास परसेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ स्पीशीज multiplied by its atomic mass divided by molecular mass into 100। यानी कि आकर मुझे बोलता है भैया मेरे पास H2SO4 है, इसमें मास परसेंटेज मुझे बताओ सल्फर की। तो मैं बोलूंगा लेट अस अज्यूम ये जो सा मेरे पास पेन है, इस पेन में इस कैप की मास परसेंटेज बताओ। तो आप क्या करोगे? सर, मास ऑफ कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। तो आज जब मुझे H2SO4 के बारे में ये कहानी दी गई, तो उस पूरे मॉलिक्यूल में जितना सल्फर है उसका मास डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मास इनटू 100। यानी आज मैं सल्फर की बात करूं तो मास परसेंट हो जाएगा सल्फर का एक एटम मल्टीप्लाइड बाय उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल यानी मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। यानी कुछ 3200 डिवाइडेड बाय 98%। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो कुछ 34% के करीब आएगा। मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। अभी एक और का भी निकालते हैं। 32.65%। इसी तरह से अगर कोई आपसे बोले इसके अंदर मास परसेंटेज ऑक्सीजन का निकाल दो, तो भाविका मास परसेंट ऑक्सीजन का हो जाएगा बेटा 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, यानी 6400 डिवाइडेड बाय 98%। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां पे कुछ 65.3% आ जाएगा।
ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभार बनता है। कैसे बनेगा, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज दूंगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज संडे को एक छोटा सा लाइव टेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो जितने टॉपिक्स होंगे आज उनके नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, थ्योरेटिकल नोट्स रहेंगे अभी। और फिर उसके बाद जो संडे को टेस्ट होगा दैट विल बी अ लाइव टेस्ट, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। और बाय द टाइम कल तक आपके पास एक असाइनमेंट शीट भी पहुंच जाएगी, क्योंकि काफी क्वेश्चंस अब हम लोग कर चुके होंगे टाइप्स पे। तो रादर देन बाइफिगरेटिंग 1 और 2 टाइप, मैंने वो सारा का सारा एक साथ रखा हुआ, तो इसलिए बेटर रहेगा। खैर मैं ये साइड रब कर रहा हूं, आप लोगों ने कॉपी कर ली हो तो आज एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा। सर कितने बजे संडे को? मैं बता दूंगा अभी। ओके सर नोट्स पे एटॉमिक मास दिए होंगे। मैं नोट्स में एटॉमिक मास की वो दे दूंगा, नहीं तो यार आपके पास पीरियोडिक टेबल 10th क्लास की बुक होगी, उसमें सारा का सारा ऊपर कोने में लिखा होता है। मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, अभी भेज दूंगा, ठीक है। ओके हाँ, अदरवाइज मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा उसमें सब में लिखा होगा, ठीक है। चलो अब बेटा गौर करना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्कूल के टीचर्स ये पूछते हैं, ध्यान से देखना सीखो। देखो बेटा, मैंने मास परसेंटेज कर ली, मैंने मास बाय वॉल्यूम कर ली, मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर ली, मैंने मोलारिटी कर ली, मैंने मोलालिटी कर ली, मैंने मोल फ्रैक्शन कर ली। मेजर ऑफ द टर्मिनोलॉजी मैंने कर ली है, बचती कौन सी है? डेसिमल फॉर्मेलिटी जो हमने करनी नहीं, नॉर्मेलिटी बिल्कुल कराऊंगा, और साथ में पार्ट्स पर मिलियन छोटे से। बट क्या चीज आती है, अभी तक हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सल्यूट का मास, सल्यूट के मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलारिटी, मोलालिटी निकालने के लिए, यानी कंसंट्रेशन या तो गिवन है, कंसंट्रेशन या तो निकालनी है, मास या तो गिवन है, मास या तो निकालना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक टाइप के फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन। बट पेपर में आता है इंटर रिलेटेड, मुझे मोलारिटी दी, मोलालिटी निकाल के बताओ, मुझे मोलालिटी दी, मोल फ्रैक्शन निकाल के बताओ, मुझे मास परसेंटेज दी, मोलारिटी निकाल के बताओ, यानी इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस। मैं आपको रिलेशंस निकाल कर दिखाऊंगा, मोलारिटी और मोलालिटी में क्या रिलेशन, मोलालिटी और मास परसेंट में क्या रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशंस लगाकर आप अपने स्कूल के पेपर में नहीं चल सकते, सिंस these relations are not mentioned in NCERT. That is why teacher do not accept those relations. टीचर कहती है रिलेशन प्रूव करके दो और फिर क्वेश्चन का आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रूव नहीं करके देते, हम इस रिलेशन को जानते ही नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उस चीज में दो तरीके से जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आज, कुछ 8-10 क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन या तो रिलेशन प्रूव करके लिख दो, या जिस तरीके से करवाने जा रहा हूं उस तरीके से करके दो। आई पर्सनली सजेस्ट कि रिलेशन निकालना हम सीखेंगे और अपने साथ रखेंगे जब हम एंट्रेंस की बात करेंगे, लेकिन इस मेथड से हम वो सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि ये एक्यूरेट आंसर्स देते हैं। गौर कीजिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सारे के सारे जरा अलर्ट मोड पर आ जाओ इस क्वेश्चन के लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट
the molarity of HNO3 solution whose mass percent is 69, whose mass percent is 69 and density of solution is 1.41 gram per ml. गौर कीजिए, any such question which contains two concentration, एक गिवन और दूसरी निकालनी है, ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होने वाली है? सबसे पहले तो आपको जो निकालना है या जो गिवन है उसको लिखिए। क्या बोला गया? कैलकुलेट दी मोलारिटी। मोलारिटी निकालनी है तो मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बेटा आज है सोल्यूट HNO3, मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसी के साथ मास परसेंट, तो मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और तीसरी एक छोटी सी क्वांटिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन which is 1.41 ग्राम पर ml। जब भी कभी हमें लिमिटेड डेटा गिवन, कैसे पता चलेगा लिमिटेड डेटा? अभी बताता हूं। उस टाइम पर रेशो में किसी एक चीज को लेट किया जाता है। समझिए बेटा, मेरे और सान्या के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि सान्या को 10th में अच्छे मार्क्स मिलने पर जितनी भी चॉकलेट्स मिलेंगी वो मेरी और इसके बीच में 1:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। क्योंकि हमने असाइन कर ली रेशो, अगर इसको 3 चॉकलेट्स मिलती हैं तो 1 मेरी 2 इसकी, 30 मिलती हैं तो 10 मेरी 20 इसकी, 300 मिलती है तो 100 मेरी 200 इसकी। रेशो रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर भी अगर आप रेशो में किसी चीज को लेट करते हो तो रेशो कांस्टेंट रहती है, उसका रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गौर करो, वो लिमिटेड डेटा कैसे? मुझे निकालनी है मोलैरिटी। क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है? नहीं। क्या मुझे मोल्स गिवन है? नहीं। चलो, क्या मुझे मास गिवन है? नहीं। तो यहां पर इंफॉर्मेशन तो पूरी गिवन नहीं है, बल्कि उल्टा एक और कंसंट्रेशन उठाकर दे दी। इस टाइम पर हम क्वेश्चन को बड़ी मैच्योरिटी के साथ सॉल्व करते हैं, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है क्या? लेट द डिनोमिनेटर ऑफ दैट क्वांटिटी विच इज गिवन। क्या मुझे मोलैरिटी गिवन है? नहीं। क्या मास परसेंटेज गिवन है? यस। देन आई एम गोइंग टू लेट द डिनोमिनेटर ऑफ मास परसेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप इसको क्या लेट करते हो, उसके बिहाफ पर मास आएगा, उसके बिहाफ पर मोल्स आएंगे, उसके बिहाफ पर ये रेशो कांस्टेंट आएगी। आप 5 लेट करोगे, ये 10 आई, तो 50 लेट करने पे भी 10 आएगी, 500 लेट करने पे भी 10 आएगी, 5000 लेट करने पे भी 10 आएगी। कैसे चलना है क्वेश्चन की अप्रोच देखो बेटा। सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है, क्या बोल रहा हूं सुनिए,
when question carries two concentration, in simple words, when a question is interrelated question, in that question जो क्वांटिटी गिवन है उसके डिनोमिनेटर को लेट कर लो, यानी मैं लिखता हूं लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 1000 ग्राम। अब ये मेरी मैच्योरिटी है कि मैं ऐसी चीज लेट करूं जो मेरी कैलकुलेशन को आसान रखे। आप बेटा 5, 10, 15, 140, 150, 160.5, 170.46, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन मैं लेट कर रहा हूं जो मेरी कैलकुलेशन को आसान रखे। कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन को 1000 ग्राम लेट करा। साहिल, मैं मास परसेंट के फॉर्मूला में इसको पुट करता हूं, मास परसेंट विच इज 69 इज इक्वल टू मास ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ HNO3 आ गया 690 ग्राम। अब क्योंकि मास ऑफ HNO3 690 ग्राम आ गया, कब? जब मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम होगा। मैं आता हूं मोलारिटी के साथ। मोलारिटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। जसकरण कहता है सर अब आपके पास मास आ चुका है HNO3 का, आप मोल्स निकालिए। यानी number of moles of HNO3 देवांश is equal to given mass upon molecular mass। molecular mass HNO3 का is atomic mass of hydrogen plus atomic mass of nitrogen plus 3 times atomic mass of oxygen, यानी 1 plus 14 plus 48 is 63। तो इधर पुट करें 690 अपॉन में 63। मैं भी इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देता हूं, कल को आगे कैलकुलेशन में कट जाएगा, नहीं कटेगा तो निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स HNO3 के आगे बेटा यहां तक बात करते हैं, किसी को यहां तक कोई डाउट? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरी क्लास में आज यही क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है अगर यहां पर कोई भी छोटा डाउट रहता है। क्या यहां तक जो मैंने करा और किस रीजन की वजह से करा वो क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपने मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 ग्राम्स लिया था, तो इसकी जगह 100 भी ले सकते थे। बिल्कुल, आप 100 लेकर एग्जैक्टली 1000 वाला मेरा कॉपी करना, 100 वाला खुद करना, सेम आंसर आएगा। ओके सर। ठीक है, प्लीज समझिए मेरे वर्ड्स को। सबसे पहली बात, when data is limited, when we have to take out one concentration from another concentration, जो कंसंट्रेशन गिवन है उस डिनोमिनेटर को लेट करिए अपनी मैच्योरिटी के साथ। अपनी मैच्योरिटी क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन आपने करनी है। मैंने अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1000 लेट करा, बिल्कुल आज यही चीज बोल दी। कोई 100 लेट करके दोबारा करना, कोई 50 लेट करके दोबारा करना, कोई 10,000 लेट करके दोबारा करना, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आई होप सबको क्लियर? हाँ जी बेटा। सर यहाँ पे डेंसिटी फिर कहाँ पे यूज होगी? लाइक डेंसिटी इज मास आएगा आएगा, हाँ हाँ आएगा आएगा आएगा, टेंशन नहीं। अब मैं क्वेश्चन में जो निकालना है उसको देखता हूं। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं?
मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है? सानिया कहती है नहीं है सर। मैंने कहा सोल्यूशन के बारे में कुछ पता है? कहती हाँ सर, आपने खुद ही लेट करवाया है मास ऑफ सोल्यूशन। तो देवांश, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी 1.41 जानबूझकर लिख रहा हूं ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास मैंने लेट करा 1000 अपॉन में वॉल्यूम किस में आएगी? ml में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में हो गई 1000 डिवाइडेड बाय 1.41, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में हो गई 1 डिवाइडेड बाय 1.41 लीटर। आई होप ये बात क्लियर है। यस सर। मैंने क्यों 1000 ग्राम लिया? ताकि मेरे को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आसानी से निकालने को मिल जाए। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला में वापस जाते हैं। सान्या बेटा मेरी हेल्प करना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आपके पास है? हाँ जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 आपके पास है? हाँ जी। पुट करें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 690 अपॉन में 63 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाय 1.41, यानी 690 बाय 63 इंटू 1.41 मोल पर लीटर, एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट एंड राइट इट। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 1.6 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का। प्लीज क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, आर्टिकल नंबर आपकी एनसीईआरटी के लेफ्ट हैंड साइड का पेज, राइट हैंड साइड का पेज, लेफ्ट हैंड साइड के पेज में 2 कॉलम्स, लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम, राइट हैंड साइड का कॉलम तक बता दूंगा। लेकिन गौर कीजिएगा, हर एक चीज करने का एक आर्ट है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक आर्ट है। जिसने ये आर्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, न्यूमेरिकल सिर्फ कैलकुलेशन रह जाएंगे। केमिस्ट्री इतनी डेप्थ कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आगे बढ़ती है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप क्लास 11th के बाद 12th के मिड पे पहुंचते हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री करने का मन करता है, अगर राइट डायरेक्शन में हर एक चीज ले रखी है। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू प्रेजेंट दिस क्वेश्चन। और प्लीज बेटा देखिए ध्यान से, मैं अपनी प्रेजेंटेशन इस ढंग से रखता हूं कि कोई इंग्लिश की टीचर भी ये क्वेश्चन चेक करे ना तो वो फुल मार्क्स दे। प्रेजेंट एवरीथिंग इन सच अ मैनर, आपको पता चले सर ने फॉर्मूला लिखे, सर को जो गिवन था वो लिखा, उसके बाद जो लेट करा, जो निकाला वो लिखा, फिर जो निकाला वो लिखा, फिर फॉर्मूला में पुट करा और आंसर लिखा। ये 12th में 100 लाने के लिए एक छोटा सा स्टेप है कि whatsoever you write in such a manner कि आप चीजों को सही करें। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सिर्फ सही ढंग से प्रेजेंट करके मैं टीचर को खुश रख सकता हूं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मुझे क्वेश्चन तो समझ आ गया, मेरे को वैसे मास परसेंटेज में एक डाउट है कि हमने बताओ पहले बेटा। जैसे सॉल्यूट का एक कंपोनेंट से सल्फर लेके करा था, इसमें बिल्कुल। उन्होंने HNO3 सोल्यूशन दिया और हमने ऊपर भी मास ऑफ देख बेटा, HNO3 मैं बोलता हूं HNO3 सोल्यूशन कैसे बनेगा। When HNO3 is added to water, या तो सॉल्यूट कौन? HNO3।
मास ऑफ सोल्यूट, देख इधर भी देख बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर या मास ऑफ सोल्यूशन इन 200, वही फॉर्मूला लिया ना। ओके और फिर ये उसका गिवन मास मतलब उन्होंने दिया हुआ ना मास ऑफ HNO3 को उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं दे सकते, उसका गिवन मास जो होगा वो है। दोबारा से बेटा, यहाँ पे मास परसेंटेज गिवन है। हाँ बट मैं वैसे बोल रही हूँ कि मास परसेंटेज हमें दी हुई है, बट इस फॉर्मूला में जो मास ऑफ HNO3 लिखते हैं उसका मतलब उसका गिवन मास है जो अगर दिया होता है या फिर जो उन्होंने टेक करा है, नॉट मॉलिक्यूलर बिल्कुल। मास है। मैंने मास ऑफ HNO3 जो गिवन मास था वो निकाला है मास परसेंटेज के अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन को लेट करके, ठीक है। Okay. आप यही सेम क्वेश्चन देखो बेटा, जिसने मुझे बोला था सर हम 100 ले सकते हैं, आप यहां 100 लेते तो ये 69 ग्राम आता, ये 69/63 हो जाता, यहां पे आपके 100 लेना पड़ता तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1.41 इंटू 10 हो जाता, वो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता, सेम चीज आती, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकर देखना अच्छा रहेगा, जितनी चीजें जितना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो करिए, बट कंसेप्ट को स्ट्रांग रखेंगे। एक और कराऊं ऐसा क्वेश्चन, हाँ जी। बिल्कुल। चैप्टर खत्म होते होते हमारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी बाइफिगरेट कर करके, उसके बाद हम लोग रोड टू 100 सॉल्व करेंगे, और रोड टू 100 हर एक चैप्टर के अंदर कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस कैरी करेगी। तो ये हमारे लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। कोई नीट सोचता है, कोई मेंस सोचता है, मैं तो आपका बेस सोचता हूं। हाँ जी बेटा। सर रूट 200 क्या है? मेरी रोड टू 100 बेटा मेरी लिखी हुई बुक है, वो अभी आप लोगों को मिल जाएगी, अदरवाइज यूट्यूब के चैनल में तो उसका एक वर्जन डला हुआ है उसके लिंक में। अभी सिर्फ मैंने ना आप लोगों को आज लिंक भेजना आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पे एप्लीकेशन डाउनलोड का, और उसमें सारा का सारा कंटेंट है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, अच्छा सा मजेदार सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल, calculate the molality of ethanol solution where mole fraction of ethanol is 0.040। बेटा कभी भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की बातचीत ना की हो तो वो वाटर में बनाया जाता है। तो आज यहां पे इथेनॉल सॉल्यूशन लिखा गया है, तो इथेनॉल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सॉरी। अब फिर दोबारा से मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, मुझे तो सिर्फ एक टर्म दी गई है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, और निकालने को क्या बोला है, मोलालिटी। फिर दोबारा से श्रुति एक टाइप की कंसंट्रेशन गिवन है और दूसरे टाइप की कंसंट्रेशन निकालनी है। मैंने क्या हिंट दिया कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए लिमिटेड डेटा वाला, या एक टाइप की कंसंट्रेशन गिवन हो और दूसरी निकालनी हो, फॉर्मूलाज लिखो। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल is equal to number of moles of ethanol divided by number of moles of ethanol plus number of moles of water। बेटा सोल्यूट इथेनॉल तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस वाटर सॉल्वेंट तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल divided by mass of water in kg।
होता ना, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आई होप इतनी सी चीज मैंने लिखी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब मैं क्वेश्चन को देखता हूं और क्वेश्चन में वो टर्म देखता हूं जो मुझे गिवन है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। मैं क्या करता हूं, इसके डिनोमिनेटर को लेट करता हूं। गौर कीजिएगा बेटा, लेट number of moles of ethanol plus number of moles of water equal to, आप 1 लें, 10 लें, 1000 लें, 100 लें, 50 लें, 20 लें, 25 लें, कुछ भी लें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां पर 10 लेट करा। इसको मैंने क्योंकि 10 लेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10। इस मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में पुट करता हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.040 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन में 10। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ गए 0.40। किसी को दिक्कत? अब ये चीज ऊपर लेट करी हुई स्टेटमेंट में पुट करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गए 9.6। सो हाँ जी बेटा। सो जब आपने लिखा था लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल प्लस वाटर इज इक्वल टू 10, उसके बाद अपने इथेनॉल की जगह 0.040 लिखा, बट उसके आगे NH2O नहीं होना चाहिए था 0.040 सर? नीचे नीचे देखना बेटा, लेट सर, लेट वाली जो स्टेटमेंट है उस वो वाली कह रहा हूँ। ये 0.040 is equal to number of moles of ethanol plus number of moles of ethanol plus number of moles of water, इन दोनों का सम 10। सर समझ नहीं आया। देख बेटा दोबारा से देख, ये फॉर्मूला दिख रहा? यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना गिवन है? करेक्ट। ओके सर, समझ आ गया। और ये डिनोमिनेटर। बेटा किसी और को भी कोई डाउट हो पूछना, परेशान नहीं होना, बस पूछिए। यहां तक क्लियर? साहिल, संयम, जिया, किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो प्लीज वो भी कोई डाउट। क्लियर है बेटा? यस सर। अब मैं देखता हूं मोलैलिटी का फॉर्मूला। सर मोलैलिटी, हाँ जी बेटा। 10 कैसे, मतलब 10 कैसे अज्यूम किया, मतलब कुछ सोच के किया था या फिर ऐसी कोई भी 100, 10, 100, 1000? ऐसे चलो आपके लिए यहीं पर चेंज कर देते हैं, 1 कर दूं? लो, अगर ये 1 होता तो ये मेरे पास आ जाता 0.040। एम आई करेक्ट? यस सर। तो ये 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये आ जाता 0.96। एम आई करेक्ट? यस सर। अब ठीक है, अब चले। अब मोलैलिटी के फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल चाहिए, क्या मेरे पास है? बिल्कुल है। मास ऑफ H2O चाहिए लेकिन मोल्स हैं, तो श्रुति मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 0.96 इज इक्वल टू गिवन मास मुझे नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास देख लें H2O का, तो मॉलिक्यूलर मास H2O का आता है ट्वाइस एटॉमिक मास ऑफ H प्लस 1 टाइम एटॉमिक मास ऑफ O, यानी 2 प्लस 16 यानी 18। तो गिवन मास आ गया 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम, जिसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। इज 17.28 ग्राम, और
0.01728 kg। इस तक किसी को कोई दिक्कत? नो। मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मास ऑफ H2O kg में आ गया 0.01728 kg। मोलालिटी का फॉर्मूला देख रहा हूं, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन में मास ऑफ वाटर इन केजी। इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं हम। तो दिस इज मोलालिटी। वक्त लगेगा, सिर्फ चीजों को समझो कि आपने इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर अप्रोच कैसे करनी है। आपको जो क्वांटिटी गिवन है उसके डिनोमिनेटर को लेट करना है। यहां पर भी बेटा 10,000 100 कुछ भी लेकर चलना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम रेशोस में एक क्वांटिटी को लेट कर रहे हैं। रेशो कांस्टेंट रहेगी, वो रेशो मोल फ्रैक्शन की और मोलालिटी की आपस में कांस्टेंट रहेगी। आप एक कंटेनर, एक गिलास पानी का ले लें या एक गिलास सॉल्यूशन ले लें या बड़ा सा टैंक ले लें, दोनों में मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी कांस्टेंट रहेगी। क्वांटिटी चेंज होगी, डिनोमिनेटर चेंज, या सॉल्यूट का मास या मोल्स चेंज होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ratios getting changed। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन कॉपी कीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का 1.29 क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में मोलारिटी में दे रखा है। अभी इसको अगला क्वेश्चन मोलारिटी की फॉर्म में करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। प्लीज मेक श्योर व्हाटसोएवर क्वेश्चन यू डू विद मी, आप उसको देखें बार बार, क्योंकि ये चीजें टिपिकली पेपर में पूछी जाएंगी। क्लियर? यहां तक क्लास रखते हैं, प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर। हाँ जी बेटा। सर ये वाला जो तरीका मतलब हमने किया ये उसी में लगेगा ना जिसकी जैसे जो क्वांटिटी रेशियो में उसका आंसर आता है, जैसे मैं बोलता हूं बेटा, उन चीजों में लगेगा जिसमें डेटा बहुत लिमिटेड है या इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में जाना। ठीक है? ओके। चलिए यहां तक क्लास रख रहा हूं। आई होप कॉपी कर लिया। अगर इफ इन केस किसी ने कॉपी नहीं करा होगा तो मुझे व्हाट्सएप। हाँ जी बेटा। सर इससे लास्ट वाले क्वेश्चन का एक बार आंसर बता दो, क्या था? देख बेटा 690 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 1.41। मैं कैलकुलेट करके दे देता हूँ। 972.9 अपॉन में 63 आ रहा है। हाँ यही आ रहा है 15.44। हाँ जी बस बिल्कुल ठीक है सर। ओके चलो यहां तक रखते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।